हेलो गाइस, लोन नेक्रोमेंसन चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 5 के लास्ट में देखा था कि सैंगवो को एक तलवार नज़र आती है। वो वहाँ के हालात देखता है तो गॉब्लिन्स और बॉस मॉन्स्टर की लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, जिसमें अंडीज जो है उन लोगों को काफ़ी हद तक मार रहे होते हैं और जीसू भी अपना किरदार अदा कर रही होती है। सैंगवो वहाँ से उस तलवार को उठाता है, उसके पास 2 तलवार हो जाती है। वो वहाँ से कुछ कदम आगे चलता है, फिर वो देखता है कि अंडीट्स जो है उस बॉस मॉन्स्टर के इर्द-गिर्द घूम रहे होते हैं, जिससे उसे थोड़ी-सी कन्फ्यूजन होती है मारने में। वो उन लोगों पे अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमेशा उसका निशाना गलत हो जाता है। सैंगवो अपनी तलवार को फेंककर उस अंडीट को देता है और कहता है कि तुम इस पर मारो। अंडीट अपनी नई तलवार से उसकी तलवार पर ज़ोर से मारता है, जिससे उसकी तलवार क्रैक हो जाती है। और फिर सैंगवो को दोबारा एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि आपकी एनर्जी इफेक्ट को एक्टिव कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनके वेपन्स भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा पावरफुल एक अंडीट का वेपन होता है। सैंगवो सोचता है कि मेरे पास एनर्जी इफेक्ट्स और उसके वेपन्स आ चुके हैं, अब हो सकता है कि हम जीत जाएं। उसको एक उम्मीद नज़र आती है। वो सबसे पहले जाता है भागते हुए उस मॉन्स्टर बॉस के पास, एक चेयर उठाता है और जैसे जीसू और एक मॉन्स्टर भागते हुए आते हैं। बॉस मॉन्स्टर हंस रहा होता है। सैंगवो चेयर फेंककर उस बॉस मॉन्स्टर के मुंह पर मारता है, जिससे वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। पीछे से जीसू और एंडीज उनको बहुत ज़ोर से मारते हैं, जिससे वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। वो लोग उस पर लगातार अटैक करते हैं, जिससे उसकी पावर्स और ज़्यादा कम होती जाती है और वो मरने के करीब होता है। पीछे से हैनहो कहता है नाइस शॉट। बॉस मॉन्स्टर की पावर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती, जिस पे सैंगवो एक अंडीज को ऑर्डर करता है कि तुम्हें अब उस बॉस मॉन्स्टर के पास जाना है और अपनी पूरी ताकत से उस बॉस मॉन्स्टर पर अटैक करना है। अंडीज भागते हुए उस बॉस मॉन्स्टर के पास आता है और ज़ोर से अपनी तलवार से उस बॉस मॉन्स्टर के गले पे अटैक करता है। सैंगवो अंडीट को ऑर्डर करता है कि अब तुम्हें पूरी जान के साथ उस बॉस मॉन्स्टर पर अटैक करना होगा। वो भागते हुए जाता है अपनी तलवार के साथ और उसे ज़ोर से कहता है गुड बाय और ज़ोर से उसके गर्दन पे अटैक करता है और कहता है अब तुम्हारा खेल ख़त्म, तुमने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। वो बार बार उसकी गर्दन पर अटैक करता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। सैंगवो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। बॉस मॉन्स्टर मर जाता है और फिर उसे 225 गोल्ड्स मिलते हैं उस बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए। और दोबारा उसके पास एक मैसेज आता है कि आपने लेवल अप कर लिया है और आप 3rd लेवल पर आ चुके हैं। पीछे से हैनो कहता है सैंगवो इस स्केलेटन ने उसको कैसे मारा, इसके पास इतनी पावर्स कैसे आ गई। वो अनडेड उसके पास आता है, झुककर कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो अपनी पूरी ताकत से उसको मारा था। फिर दिखाया जाता है कि उस अंडीट की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए और उसके मैजिक पावर उस अंडीट को मिल जाती है। वो अपनी टीम का कमांडर होता है और उन लोगों की पावर्स बढ़ा दी जाती हैं और उससे ऑर्गेनिक एनर्जी पावर्स मिल जाती हैं। सैंगवो उसके माथे पे एक स्टैचू बना हुआ देखता है और कहता है कि ये क्या है, और कहता है कि तुमने मेरी बिना परमिशन के इतना ख़तरनाक स्टैचू अपने ऊपर क्यों बनवाया। एंडीट्स की पावर्स बढ़ा दी जाती हैं। फिर वो सोचता है हो सकता है कि इनका भी लेवल अप हो गया हो और शायद अब हमें एक पूरी टीम मिले जिसका ये कमांडर हो और इसकी पूरी प्लटून हो। उन सब के पास डिफरेंट मैसेज आते हैं, जिस पे हैनहो 1 लेवल अप कर चुका होता है, जीसू 2 लेवल अप कर चुकी होती है और वो सैंगवो से पूछती है कि क्या तुमने भी कोई लेवल अप किया है। तो सैंगवो कहता है हाँ, मैंने भी एक लेवल अप कर लिया है। फिर जीसू कहती है कि मैंने तो सेकंड कार्ड रैंडमली चूज़ किया था और हो सकता है कि ये हमारे लिए बेहतर था। हैनहो के पास कुछ कार्ड अपेयर्स होते हैं, जिन्हें देख कर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो सैंगवो से पूछता है कि क्या तुम इन कार्ड्स को देख सकते हो। सैंगवो कहता है हाँ, अब हमें इन 5 में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर सैंगवो कहता है कि अब मुझे एक ऐसा कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा जिससे मेरी पावर्स बढ़ जाएं। जब मैंने लेवल 2 सेलेक्ट किया था तो उसमें मैंने स्किल्स को सेलेक्ट किया था और उसमें मेरे अंडीज की क्वांटिटी बढ़ गई थी। जिसमें वो कहता है कि मैं स्किल रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि हमारे अंडीज की नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ सके। वो उस कार्ड को सिलेक्ट कर लेता है
और उसके पास उस कार्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आते हैं, जिसमें उसे कुछ एक वेपन मिलता है जिसका नाम होता है बोन वेपन फॉर्मेशन। वो उस कार्ड्स के बारे में सोच रहा होता है जो उसने सेलेक्ट किया होता है कि उसे दोबारा एक पॉपअप मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी गुड परफॉर्मेंस की वजह से आपको एक इनाम दिया जा रहा है जो कि एक्सक्लूसिव स्किल्स का है। वो खुश हो जाता है। फिर उसके जहन में उस प्रोफेसर की मौत आ जाती है और फिर उसके पास से टोटल 5 एंडेट्स आ जाते हैं जिसे वो कंट्रोल कर सकता है। फिर वो सोचता है कि मेरी किस्मत कुछ तब्दील हुई है और वो क्या है, मुझे वो ढूंढनी पड़ेंगी और मुझे अपनी एंडेट्स की क्वांटिटी को भी बढ़ाना है। इतने में ही हैनहो के ऊपर से कुछ गिरता हुआ नज़र आता है। जब वो उसे देखता है तो वो एक होड थीफ होती है। वो उसे पहन लेता है। टैंगो पूछता है कि इसका फंक्शन क्या है, जिस पे हैनहो कहता है हो सकता है कि मेरी पावर 50% बढ़ा दी गई है कुछ मॉन्स्टर को मारने के। फिर वो अपनी एबिलिटीज़ डिफ़ाइन करता है और कहता है कि अब मैं बेहतर तरीके से लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ और हो सकता है कि अब मुझे फ़ाइट करना और ज़्यादा अच्छे से आ जाए। इतने में ही जीसू को एक बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें से एक चमकदार रेड कलर का स्टोन मिलता है और वो कहती है कि ये एक इग्निशन स्टोन है। हैनो उसके पास आता है और कहता है इग्निशन, ये तो बहुत चमक रहा है। वो कहती है नहीं। फिर जीसू कहती है कि हो सकता है कि अगर हम इस पे बहुत तेज़ तलवार से अटैक करें तो इसमें से कुछ चिंगारी निकल सकती है। जिस पे हैनहो कहता है ओ वाओ सो कूल। जिस पे सैंगवो कहता है कि मैं इसे बाद में टेस्ट कर लूँगा, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ से जाना चाहिए। फिर दिखाया जाता है कि कैफेटेरिया में बच्चे खड़े होते हैं जिस पे मिन्सो स्टूडेंट काउंसिल वाले लड़के को कहते हैं एक्सक्यूज़ मी जेंसियोक सनबे। वो उसे कहता है क्या हुआ, तो वो कहता है कि क्या हम यहाँ पे नीचे रहेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। सनबे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। जिस पर मिन्सू कहता है कि मैंने यहाँ पे बच्चों को बातें करते सुना है जिसमें वो प्लानिंग कर रहे थे कि उसे सैंगवो को फॉलो करना चाहिए था उस बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए और हमें उस सैंगवो की बात सुन लेनी चाहिए थी। जिस पे वो सनबेई उसके पास आता है और ज़ोर से उसके शोल्डर पे हाथ रख के कहता है देखो खामोश हो जाओ, हमने जो किया अच्छा किया। और फिर वो गाली देते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि क्या मैं सही नहीं कर रहा, यहाँ पे तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और वो बॉस मॉन्स्टर को किल करने के लिए गया है। तुम चुप हो जाओ नॉनसेंस। वो चिल्लाता है और गाली देते हुए सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करता है और कहता है जाओ तुम लोग सब यहाँ से चले जाओ। जिस पे एक लड़का पीछे से कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और हम कहाँ जाएं। अगर तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहते तो जाओ, तुम छत पर चले जाओ, अपनी लाइफ के साथ रिस्क ले लो और उस मॉन्स्टर को किल करने की कोशिश करो और सैंगवो को ही फॉलो करो। क्या तुम्हारे पास कोई जगह है जहाँ पे तुम छुप सको? मैं तुम सबको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। जिस पे कुछ बच्चे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो? वो लड़का जो यहाँ से छत पर गया अपनी जान को ऊपर खेल के, वो हम सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ना कि तुम हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो। जिस पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गाली देते हुए कहता है और मैं अपने स्कूल का बहुत अच्छा स्टूडेंट काउंसिल है, तुम दिमाग ख़राब मत करो मेरा। जिस पे कुछ एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है क्या दिमाग ख़राब करना क्या? जिस पे कहता है हाँ तुम मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। अब मुझे बताओ क्या सैंगवो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है? वो तो छत पे चले गया है उस